अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम करेंगे सेकेंड ईयर क्लास का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मुतालिक समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया होना चाहिए। लास्ट लेक्चर हमारा था फील्ड्स ऑफ फोर्स। फील्ड्स ऑफ फोर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के मुतालिक जाना था। चलिए मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखिए बच्चों, चार्जेस दो तरह के हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हर चार्ज के गिर्द एक इमेजिनरी रीजन है जहां वो दूसरे चार्जेस पे क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज। किसी चार्ज के गिर्द वो जगह जहां वो दूसरे चार्जेस पे क्या लगा सके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो जगह उस चार्ज की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियल तस्वीरी शक्ल देने के लिए जो आइडिया प्रपोज किया गया, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आइए इसके मुतालिक जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दूसरा नाम लाइंस ऑफ फोर्स भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं लाइंस से पता चलता है कि किसी दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है। ये जो आइडिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये 19th सेंचुरी के अंदर, 18 समथिंग के अंदर, 1800 कुछ के अंदर किसने, माइकल फैराडे ने प्रपोज किया, बताया कि भाई किसी चार्ज के गिर्द, पॉजिटिव या नेगेटिव के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह की हो सकती हैं। वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं है। अभी लास्ट में हम देखेंगे दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनेशन है कि चार्ज के गिर्द इस तरह की लाइंस मौजूद होती हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स, इट इज अ मैप। ये एक मैप की तरह है, जैसे मुख्तलिफ कंट्रीज के मैप होते हैं। इट इज अ मैप दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक मैप है जो क्या बताता है, प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, जो हमें मालूमात फराहम करता है अबाउट द डायरेक्शन, सिमत के मुतालिक, एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। दो चीज़ें हम वो मैप बताएगा। एक मैप ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लाइंस का रुख किस तरफ है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। और दूसरी चीज़ हमें क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ भी बताएगा, किस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की स्ट्रॉन्ग है और किस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है चार्ज की। इसके अलावा भी ये कुछ इंफॉर्मेशन देता है। आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई दूसरा चार्ज घुसना चाहे तो पहला चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें फोर्स के मुतालिक भी बताएंगी कि ये चार्ज उस पर कितनी फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज इस पे कितनी फोर्स लगाएगा। ये भी हमें इस मैप से पता चलेगा जो कि इमेजिनरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनेशन है। और फोर्स का कॉन्सेप्ट पिछले टॉपिक में पढ़ा था। ये देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं। कैसे आ रही हैं वो आगे हम समझेंगे। उसके करीब एक टेस्ट चार्ज हम लेके आए, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज Q0। जब ये इसके करीब आया, ये पॉजिटिव, ये बड़ा है, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। और कितनी फोर्स से रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, F = Q0E। इस फोर्स का आइडिया भी हमें इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही पता चलेगा। ये है बच्चों कुछ क्या जी, इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या जिन्हें हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब हम बाकायदा से ये चीज़ें जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि किस तरह से ये डायरेक्शन के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन के मुतालिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन के मुतालिक क्या इंफॉर्मेशन देती है, और फिर हम जानेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के मुतालिक कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है इस मैप से। दोनों चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब जानते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चलती है।
लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, हम जानना चाहते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। डायरेक्शन किस तरफ है, वो डायरेक्शन हमें कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताएंगी, जिन्हें हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैंने वो पॉजिटिव चार्ज लिया, अब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखने के बाद इसके गिर्द छोटे 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 टेस्ट चार्जेस इक्वी डिस्टेंस, एक जितने फासले पे 8 टेस्ट चार्जेस रख दिए। इक्वी डिस्टेंस पे जब रखा तो क्या नतीजा निकला, ये एक सर्कल सा बन गया। जब ये टेस्ट चार्जेस इसके करीब रखे गए तो क्या हुआ बच्चों, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड, इस चार्ज की कीमत ज्यादा है, इसकी कीमत थोड़ी है। ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है। छोटा जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है, साइज में छोटा होता है। अब देखिए ये चार्ज सेम है, ये चार्जेस सेम है, पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा, ये बड़ी मैग्नीट्यूड का चार्ज इन सारे चार्जेस को रिपेल करेगा। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये सारे चार्जेस को रिपेल करेगा। इसका मतलब ये सारे पॉजिटिव चार्जेस जिन्हें हम टेस्ट चार्जेस कहते हैं, ये किस तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। तो अगर मैं ये पॉजिटिव चार्जेस को, टेस्ट चार्जेस को हटाऊं तो ये डायग्राम बनेगी कि पॉजिटिव चार्ज जो है बाकी सारे टेस्ट चार्जेस को किस तरफ कर रहा है, रिपेल कर रहा है बाहर की तरफ। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, जो बाहर मौजूद चार्जेस को रिपेल कर रही हैं। ये है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जिन्होंने हमें बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज के गिर्द मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड का रुख किस तरफ होता है, आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ खारिज हो रही है। और कैसे हमने चेक किया, पॉजिटिव चार्ज को सेंटर में रखा, साइड्स पे हमने टेस्ट चार्जेस रखे, जब ऑब्जर्व किया टेस्ट चार्जेस पॉजिटिव ही होते हैं, सारे चार्जेस को इसने रिपेल किया, रिपेल होने का मतलब बाहर की तरफ। तो हमने ये नतीजा निकाला, इस पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रुख है, लाइंस ड्रॉ करके देखा तो क्या था, आउटवर्ड था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही हैं, रेडियली आउटवर्ड। ये था पॉजिटिव चार्ज का केस। अगर मैं नेगेटिव चार्ज को देखूं, नेगेटिव चार्ज से गिर्द मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड का रुख किस तरफ होता है। नेगेटिव चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए भी क्या लेके आना है हमने, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव साइज में छोटा, ये रख दिया। जब टेस्ट चार्जेस को इक्वी डिस्टेंस में रख देंगे तो ऑब्जर्व ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज इन सारे टेस्ट चार्जेस को अपनी तरफ खींच रहा होगा, सारे टेस्ट चार्जेस की तरफ आना शुरू कर देंगे। फिर इन टेस्ट चार्जेस को अगर रिमूव कर दिया जाए तो नतीजा हम ये निकाल सकते हैं, या ऐसे रहने दी जाए, लाइंस ड्रॉ करके देखी जाए तो नतीजा ये निकलता है कि नेगेटिव चार्ज के गिर्द मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड का रुख किस तरफ है, रेडियली इनवर्ड। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दाखिल हो रही हैं और पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खारिज हो रही है। जैसे एक बल्ब में से रोशनी खारिज हो रही होती है और जैसे एक सुराख में पानी अंदर दाखिल हो रहा होता है, इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के गिर्द मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैप की तरह हैं, ये मैप है जिससे हमें पहली चीज पता चल गई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या बताया इस मैप ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, रेडियली इनवर्ड। ये दो रिजल्ट हमारे पास सामने आए, किसके कॉन्सेप्ट से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट से। तो अब बच्चों जानते हैं कि किस तरह से ये जो मैप है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैप हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल गई, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। अब हम जानने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इमेजिनरी मैप है वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएगा। आइए देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ क्या है बच्चों। The number of lines per unit area passing perpendicularly through an area is proportional to the magnitude of the electric field। इसको समझिए क्या मतलब है इसका। किसी भी चार्ज के गिर्द मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या मौजूद होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके पास कोई यूनिट एरिया रखा जाए। लेट्स सपोज मेरे पास एक डस्टर है, ये एक डस्टर है, ये एक यूनिट एरिया है, लेंथ, विड्थ, हाइट फर्ज कर लीजिए इसकी एक जैसी है तो नहीं, लेकिन मैं इसे कंसीडर कर रहा हूं। मैं इस यूनिट एरिया को इस चार्ज के करीब प्लेस करता हूं,
इस चार्ज के करीब प्लेस करने से जितनी नंबर ऑफ लाइंस इसमें से गुजरेंगी, शर्त ये है कि ये एरिया परपेंडिकुलर प्लेस होना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और इस एरिया का आपस में जाविया कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के आ रही हैं तो सामने हमने ऐसे एरिया रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और इस एरिया का जाविया कितना है, 90 दर्जे, परपेंडिकुलर। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से ज़्यादा गुजरेगी, क्या मतलब, क्या नतीजा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और जितनी इसमें से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी गुजरेंगी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी थोड़ी गुजरेंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। आइए देखते हैं कैसे। फर्ज कीजिए मैं चार्ज के करीब एरिया एलिमेंट रखता हूं, पहले इसी को चार्ज के करीब रखता हूं, तो काउंट कीजिए इसमें से कितनी लाइंस गुजरी थी, 1 2 3 4। इसी एरिया एलिमेंट को थोड़ा सा मैं अवे ले गया, दूर ले गया चार्ज से, तो फिर क्या हुआ, वही एरिया एलिमेंट वो उसी तरह परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, इसमें से कितनी लाइंस गुजरना शुरू होगी, 2। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही है, 4। परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ एरिया, यहाँ भी परपेंडिकुलरली पड़ा है, लेकिन अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, 2। तो बताइए स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है। तो हम यहाँ से रिजल्ट सीधा सीधा देख के बता सकते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एरिया में से ज्यादा गुजरेंगी, यूनिट एरिया में से ज्यादा गुजरेंगी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से थोड़ी गुजरेंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी। तो चार्ज के करीब करीब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, चार्ज से दूर चलते जाइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होती चली जाती है। तो यहाँ से 2 नताइज हम निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ पे है, नियर द चार्ज, चार्ज के करीब करीब फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, वेयर द लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर। और चार्ज के करीब करीब देखिए, चार्ज के करीब देखिए लाइंस एक दूसरे के कितना करीब हैं, जो लाइंस इसमें से खारिज हो रही हैं वो लाइंस कितने करीब करीब हैं। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ होती है, अगर मैं इसकी एक मिसाल दूं तो लाइट जो बल्ब में से खारिज हो रही है उसकी शिद्दत ज़्यादा कहाँ होगी, बल्ब के करीब, लाइट सोर्स के करीब। लेकिन जैसे जैसे उस लाइट सोर्स से दूर जाते जाएंगे रोशनी मध्यम से मध्यम होती चली जाएगी। इसी तरह से चार्ज के करीब, नियर द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। और चार्ज से दूर चलते जाइए तो जो यूनिट एरिया होता है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी गुजरती क्योंकि वो फार अपार्ट हो जाती हैं। तो वीक फील्ड कहाँ पे है, चार्ज से दूर चलते जाइए तो क्या नतीजा निकलेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज वेयर द लाइंस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। चार्ज से दूर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से अवे होती चली जाती हैं वहाँ पे फील्ड क्या होगी, वीक, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग चार्ज के करीब करीब और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक चार्ज से अवे। और रीजन पीछे क्या है, क्लोज, चार्ज के करीब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हैं, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा गुजरेंगी यूनिट एरिया में से। और वीक होने की क्या वजह है कि दूर जो है यूनिट एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी गुजरती हैं और क्योंकि वो फैल चुकी होती हैं, फार अपार्ट हो चुकी होती हैं। ये रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड की के स्ट्रॉन्ग और वीक होने की। और हमें ये कहाँ से पता चला, मैप से। ये मैप मैंने ड्रॉ किया तो मुझे पता चला है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैप बनाने से मेरे 2 फायदे हो गए। पहला, मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल गया, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। और दूसरी चीज़ मुझे क्या पता चल गई, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ये भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के कॉन्सेप्ट से पता चला। तो इसे समझ लीजिए, द नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया, द नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली टू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी नंबर ऑफ लाइंस गुजरेंगी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की कीमत ज्यादा होगी, जितनी लाइंस कम गुजरेंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होगी, कीमत कम होगी। ये यहां से हमने कॉन्सेप्ट गेन किया। अच्छा, तो अब बच्चों देखिए, फर्ज करिए हमारे पास 2 एक जैसे चार्जेस जिनकी मैग्नीट्यूड्स भी सेम हैं, कीमतें भी सेम हैं, उनका आमना सामना हो गया है। पॉजिटिव चार्ज के सामने आ गया है, कीमत दोनों की सेम है, 2 कूलम या 2 कूलम जो भी मैग्नीट्यूड है सेम है। 2 सेम चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक दूसरे के सामने आ गए हैं, तो क्या इनका मैप कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, आइए देखते हैं।
देखिए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज में से हमने जाना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड हैं। पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हैं। अब जरा गौर करिए, ये जो लेफ्ट साइड है इसकी, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी तरह से निकलेंगी जैसे निकलती हैं, बिल्कुल जिस तरह से कर्वी सी होंगी, बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से कर्व की शक्ल में होगी। यहाँ आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस साइड पे इन दोनों की आमना सामना होगा वो साइड में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को देख के क्या करेंगी, मुड़ जाएंगी, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को देख के क्या करेंगी, मुड़ जाएंगी। मैं इसकी मिसाल इस तरह से दिया करता हूं कि लोगों ने अक्सर उधार लिया होता है दुकान वालों से, तो दुकान वाले का उधार देना हो तो वो पीछे पड़ा होता है, तो लोग क्या करते हैं, जिसका उधार देना हो उसको देखते ही गली मुड़ जाते हैं। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं दोनों के पास, दोनों ही एक दूसरे का हिसाब किताब रखते हैं, दोनों ने एक दूसरे के देनदार हैं, तो क्या होगा, वो इसको देख के और ये इसको देख के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, रिपेल हो जाएंगी, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। इसका मतलब बेंड होने की वजह से एक दरमियान में एक रीजन बचेगा जो कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, जीरो फील्ड रीजन। इस जगह पे कोई फील्ड नहीं होगी, इसको कहते हैं जीरो फील्ड रीजन, जीरो फील्ड रीजन, नो फील्ड, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। वजह क्या है कि दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, और रिपल्शन की वजह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि दोनों में से बाहर की तरफ आ रही थी वो क्या होंगी, बेंड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, इस तरह से कर्वी होंगी, और नतीजा क्या होगा, दरमियान में, इनके करीब ही दरमियान में क्या होगा, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। ये है अगर सिमिलर चार्जेस का आमना सामना हो तो उनका मैप कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब अगर डिफरेंट चार्जेस आमने सामने आ जाए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का आमना सामना हो गया, एक दूसरे के करीब आ गए हैं, सेम मैग्नीट्यूड है 2 कूलम, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, फिर क्या होगा। अब ये है कि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को मिल जाएंगी। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खारिज होती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दाखिल हो रही होती हैं। इनकी सिमत रेडियली आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमत रेडियली इनवर्ड है। तो जरा देखिए, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होगी और किस तरफ दाखिल हो रही होंगी, नेगेटिव चार्ज में से। तो दोनों की कंडीशन पूरी होगी, पॉजिटिव में से क्या हो रही हैं, रेडियली आउटवर्ड इमर्ज हो रही हैं और नेगेटिव में दाखिल हो रही हैं। तो अगर आप देखें तो एक बड़ा खूबसूरत सा मैप डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव में से निकलती आ रही होंगी, नेगेटिव में दाखिल, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड में देखा होगा, मैग्नेट दो को करीब लेके आए तो एक दूसरे को दूर से रिपेल कर अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और जुड़ जाते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे, वो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को मिल जाएंगी, पॉजिटिव और इसका कनेक्शन बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से, ये लाइन जो क्या बता रही है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर से ऐसे मिल रही हैं, ये इस तरह से मिल रही हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से मिल रही हैं, जिसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, मैसिव डायग्राम बन जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैप होगा जब क्या होंगे, दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। अच्छा, अब अगर मुझे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ बन चुकी हैं, मुझे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है इस मैप में से, फ़र्ज़ कीजिए मुझे यहाँ पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पता करनी है, इस जगह पता करनी है, किसी जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है इस मैप के अंदर, तो मैं यहाँ क्या ड्रॉ करूँगा बच्चों, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। टेंजेंट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी बारहा इसका जिक्र होता है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कर्व्ड लाइन को या सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजरती है। तो बच्चों यहाँ से टेंजेंट क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, इस जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। टेंजेंट मुझे बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस तरफ है, यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रुख अभी नीचे की तरफ है, यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, बता देगा इस तरफ। इसका मतलब इस मैप के ऊपर अगर मुझे पता करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जब दो चार्जेस मिल गए हैं डिफरेंट चार्जेस, तब मुझे क्या करना होता है, टेंजेंट ड्रॉ करके पता चलाना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का रुख क्या है। ये है जी बच्चे दो केसेस जिनमें डिफरेंट चार्जेस और
ये हैं बच्चों दो केसेस जिनमें हमने देखा कि दो सेम चार्जेस जब आमने सामने आए तो मैप कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और जब सिमिलर चार्जेस डिफरेंट चार्जेस आमने सामने आए तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैप कैसा होगा। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की सीमत कैसे पता चलेगी, यहाँ से उस तरफ वो पता चलेगी ड्रॉ करके, टेंजेंट ड्रॉ करके। अगर मुझे यहाँ पता करना है तो यहाँ मुझे पता है ये टेंजेंट मुझे बता देगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रुख इस तरफ है, यहाँ पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का रुख इस तरफ। ये है तरीकाकार जब दो चार्जेस का आमना सामना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट चार्जेस का आमना सामना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रुख जानने का तरीका। अच्छा तो बच्चों अब लास्ट पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हों, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस और उन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला हो, तो देखना ये है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी, उनकी स्पेसिंग कैसी होगी। एक दो चार्जेस नहीं है, मैसिव चार्जेस इस तरफ लेफ्ट साइड पे, मैसिव चार्जेस राइट साइड पे, पॉजिटिव लेफ्ट साइड, नेगेटिव राइट साइड। ये तो बच्चों 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है। ये तो कैपेसिटर है जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। तो कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये कॉर्नर्स पे कैसी होंगी, बाउंड्री पे, और अंदर कैसी होंगी, आइए देखते हैं। बच्चों देखिए हम जानते हैं, इस सारे रिजल्ट से हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर दाखिल होती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और नेगेटिव चार्ज के अंदर दाखिल हो रही है। बच्चों ज़रा गौर करिए, अगर सेंटर को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बड़ी यूनिफॉर्म है, इनके दरमियान फासला, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन अगर बाउंड्री को देखें, बाउंड्री पे अगर आप देखें तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बेंड नज़र आएंगी, थोड़ी बेंड नज़र आएंगी। इसकी वजह यह है कि जो प्लेट्स हैं वहाँ बाउंड्री पे बिल्कुल एंड पे चार्जेस की तादाद यहाँ की निस्बत ज़्यादा है, यहाँ की निस्बत चार्जेस की तादाद बाउंड्री पे ज़्यादा है। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप तो कर नहीं सकती, वो अपनी जगह ढूंढते हुए बेंड हो जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने किस तरफ जाना है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। इस इफेक्ट को फ्रिंज इफेक्ट भी कहते हैं, जो आप बाकायदा से पढ़ेंगे भी आगे डिटेल में इसी बुक के अंदर सेकेंड ईयर में, फ्रिंजेस इफेक्ट। तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को बेंड कर देंगी, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस तो कर नहीं सकती, इसने यहाँ पहुँचना है, इसने यहाँ पहुँचना है, तो ये बेंड हो जाएंगी विदाउट वर्क। ये सारा काम हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, नेगेटिव में दाखिल होती है, और इस तरह से बाउंड्रीज के अंदर ये बेंडेड होंगी। जबकि सेंटर में अगर आप देखें, दरमियान में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बड़ी यूनिफॉर्म है। हम किसी भी जगह पे हम जान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, इधर जाते जाएंगे वीक होती चली जाएगी। ये हम जानते हैं, ये भी पता चलाया जा सकता है। ये थे बच्चों 3 केसेस जिनमें हमने देखा मैप बना के, फर्स्ट मैप, सेकंड मैप, थर्ड मैप, कि किस तरह से हम जान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब बच्चों इस सारे टॉपिक का लुबे लबाब क्या है, समराइज करते हैं सारे टॉपिक को। याद रखिए ये एग्जाम्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन तो कभी नहीं आया, लेकिन इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू आते हैं। यहाँ से सवाल क्या आ सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ कीजिए, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ड्रॉ कीजिए, नेगेटिव चार्ज की ड्रॉ कीजिए, इसके जो 4 पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताइए। आइए देखते हैं 1 बाय 1 इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, सारा ईच एंड एवरीथिंग। अब उनको पॉइंट्स की शक्ल देते हैं, पॉइंट्स की शक्ल देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। क्या यही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में दाखिल होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर दाखिल होती, एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इनका अख्ताम कहाँ है, नेगेटिव चार्ज के अंदर। ये हमने बाकायदा से ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको पॉइंट की शक्ल में लिख दिया। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो हमने डिटेल से देखी भी। दूसरा पॉइंट, द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर लगाया गया टेंजेंट, किसी भी जगह अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या पता चला था, उससे हमें क्या पता चली थी, द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जहां भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहां मुझे क्या पता चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी। ये मैंने यहाँ आपको समझाया भी था डिटेल में, वो उसकी प्रॉपर्टी में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जहां भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहां से पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रुख किस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड किस तरफ जा रही है, 30, 40, 50, 60, 70 कितना एंगल है डिग्रीज में, ये भी जान सकते हैं।
जी बच्चों, ये तीसरा पॉइंट देखिए, द लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द लाइन्स आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। यही सीखा था, वेयर द लाइन्स आर क्लोजर, जहां लाइन्स क्लोजर हैं वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है चार्ज के करीब, और जहां लाइन्स फर्दर अपार्ट हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, वहां फील्ड वीक है। यही पढ़ा था हमने। स्ट्रॉन्ग फील्ड की क्या निशानी है, जहां लाइंस क्लोजर होंगी वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जहां लाइंस एक दूसरे से दूर हट जाएंगी वहां फील्ड वीक होगी। ये थर्ड पॉइंट है जो हमने डिटेल से देखा था वहां। चौथा और लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चौथा पॉइंट कहता है नो टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर। क्या इन सारी डायग्राम्स में आपने देखा हो कोई एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर रही है? मिल तो रही है एक दूसरे से, लेकिन क्या किसी लाइन ने दूसरी लाइन को क्रॉस किया है? क्या इस लाइन ने इस लाइन को क्रॉस किया? ऐसे नहीं। नो टू लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल चार्ज क्रॉस ईच अदर। एक चार्ज में से निकलने वाली दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। और अगर इसकी वजह क्या है? दिस इज बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट दैट गिवन पॉइंट। ई की हर जगह पे एक फिक्स वैल्यू है, अपनी वैल्यू है। अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इफ द लाइन्स क्रॉस दैट मीन्स ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि ई की एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। हो ही नहीं सकता कि एक जगह से निकलने वाली दो लाइंस, एक चार्ज में से निकलने वाली लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर दें। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बंदा कहे कि मैं मशरक़ की तरफ भी जा रहा हूँ और मगरिब की तरफ भी जा रहा हूँ? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। एक चार्ज में से निकलने वाली दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, और अगर क्रॉस कर रही हो, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है, क्रॉस कर रही हो, तो इसका मतलब ये है कि क्या जी ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। ई की एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हैं, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसी तरह के एक्सरसाइज के अंदर सवाल है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्रॉस क्यों नहीं करती, या ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई। सो क्या वजह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस क्यों नहीं करती? यही उसका जवाब है, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, दिस इज बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। हर जगह ई की अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है, इसलिए दो लाइंस एक दूसरे के क्रॉस नहीं करती। और उसने बता दिया अगर क्रॉस कर रही हो तो इसका मतलब ये है कि एक जगह पे, एक पॉइंट पे ई की दो वैल्यूज हैं। इधर जनाब ये ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। दो एक ही जगह पे दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती। सो ये है बच्चों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल डिस्कशन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मुतालिक, जिन्हें हम फील्ड ऑफ फोर्स भी कहते हैं। या आपने नोट कर लेना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ आते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ आई होगी। इसको खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह से आपको डिटेल समझ आएगी इस टॉपिक की, और रोज़ इंशाल्लाह से ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।